सुंबल कहाँ है? वो कमरे में होंगे मलिका। आजकल उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। वो गुमसुम रहने लगे हैं। उनके हाथ पांव तो जैसे जवाब दे गए हैं। क्या हुआ है उसे? जाहिर है कि मोहब्बत में चोट खा बैठे हैं मलिका। लेटे रहो तुम संभल। काश मैं आपके सामने ऐसी हालत में ना होता मलिका। तुम बाहर इंतजार करो फारिया। कैसे हो तुम संभल? ये क्या हालत बना ली है? मलिका, मुझसे पहली बार आपने मेरा हाल पूछा। मैं मरने वाला तो नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे बगैर मेरे हाथ पांव कटे हुए हैं। तुम्हारे बगैर हरम में मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। बस जल्दी से ठीक हो जाओ तुम पहले की तरह। बहुत मुश्किल है मलिका। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा घाव खाया है कि कोई भी इलाज उसे ठीक नहीं कर सकता। किसी भी हकीम के पास उसका इलाज नहीं। क्या मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया है? दुश्मनों के पीछे भागते हुए अपनी तफलान की खातिर क्या तुम्हें नजरअंदाज किया? क्या कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? क्या देर कर दी मैंने? आखिर ये कैसे हो सकता है मलिका? देर नहीं की। आप सवाल कीजिए, काफी है। सारी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। क्या आपको अपना बचपन याद है मलिका? क्या आपको वो सब याद आता है, वो हसीन बचपन? मुझे अपना बचपन याद है। मेरा भी बचपन था, धुंधला सा, बहुत दूर और खुश। उस दिन तक जब तक मुझे खाना बदोशी ने अगवा नहीं किया था। उसके बाद मैं अपना घर भूल गया। कहां से ताल्लुक है ये भी भूल गया मैं। मेरे माँ बाप कहाँ हैं, बहन भाई कौन है, सब भूल गया मैं मलिका। हद तक कि मैं अपना नाम भी भूल गया। कभी मैं भी एक तिफल था, मेरा भी बचपन था, बहुत हसीन बचपन। मैं एक लड़का था, मेरी जिंदगी मुझसे नोच ली गई है, मुझे अब भी याद है। एक जमाने में मेरे रूबरू भी उम्मीदों से भरी हुई जिंदगी थी, लेकिन मैंने इस कदर अज़ियत उठाई थी कि अब दोबारा कोई भी अज़ियत नहीं उठाऊंगा। मैंने खुद से ये कसम खाई, जिंदा रहने की कसम खाई। अपना दिल भी नोच कर फेंक दिया, किसी की तरफ मैं ना देख सकूं। मैंने दिल को संदूक में बंद कर दिया।
तुम्हारे दिल में बेबस खंजर है। इस खंजर को तुम्हारे दिल से निकालकर फेंक दूंगी मैं। जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देख लेना तुम। बहुत देर हो गई मलिका, अब बहुत देर हो गई। मेरी वजह से पहले ही आप अजियत में मुब्तला हैं मलिका। अगर मैं अपना मुंह बंद रखता तो शायद आप पे यह मुसीबत नाजिल ना होती। मुझे इसकी सजा दें मलिका, ताकि अनजाने में सरजद होने वाले गुनाह की सजा बर्दाश्त कर सकूं। तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें आज तक की तमाम खिदमात का सिला दिया जाएगा। आजाद कर दूंगी तुम्हें संभल। अपना नाम तुम अपनी मर्जी से रखना, अपना मुकद्दर अपनी मर्जी से बनाना तुम जाकर। मलिका, अब सो जाओ। आज की रात कुछ ज्यादा ही तवील महसूस हो गई है। मलिका, सुंबला, अफीफा खातून, कसम से मैं खुद आपके पास ही आने वाला था। अचानक कहाँ जाने की जरूरत पड़ गई है सर? क्या खता सरजद होगी तुमसे? खुदाएं तो बेशुमार सरजद हुई, लेकिन इस वजह से नहीं। मलिका ने अब मुझे आजाद कर दिया है। ओहो, हर वक्त मजाक कर। जो कुछ हुआ है वो बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हकीकत यही है अफीफा खातून, मलिका ने अब मुझे आजाद कर दिया है। मैं आजाद हूँ। हरम में कनीजों के लिए एक नया आका तलाश करने की जरूरत है। मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या दुखी समझ नहीं पा रही। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है सुंबल। इतने बरसों बाद हरम से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो यहाँ एक निजाम है। तुम्हारा हुक्म कई लोगों पर चलता है। मछली की तरह मर न जाऊं मैं। ये ख्यालात सहन से निकालूंगा। अपने इख्तियार और किसी के हुक्म के बगैर आजादी से रहना कैसा होता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो कफस में कैद परिंदा रहा हूँ। खुली हवा में आजादी से कैसे रहा जाता है मैं नहीं जानता। अब अगर आखिरी उम्र में आजादी से रहूंगा तो मर जाऊंगा। मेरा दिल हरगिज खुश नहीं है मलिका। सुंबल आगा के बगैर हरम का बुरा हाल हो गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो गई है। हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता मेहरमा। मेरा नहीं ख्याल कि तुम ही समझोगी। इसलिए क्या आजादी की कदर इसको खोने के बाद ही समझ में आ सकती है। आओ।
अफीफा खातून, सुबुल के लिए आई हैं आप मेरे ख्याल में। सही फरमाया मलिका आपने, आजाद होने का कह रहा है वो, लेकिन वो सच कह रहा है या मजाक? सच कह रहा है वो। अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा इनाम के तौर पर सुबुल के नाम कर दिया है। जरूरी कागजात तैयार करवा दें। आओ। सुबुल, मलिका, यानी तुम्हारे जाने का वक्त आ ही पहुंचा। मलिका, मैं अपनी खैरियत से आपको हर लम्हा बाखबर करता रहूंगा। आला, मुझे फिक्रमंद हरगिज न करना। मलिका, हर शब नींद के लिए दराज होते वक्त आपके लिए दुआ मांगूंगा। मेरा रब आपकी और आपके चाहने वालों की हिफाजत करे। आमीन। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे दिल की तरह मुनव्वर और पाक साफ हो। अल्लाह की अमान में रहो। शहजादी, इस महल में हमेशा तुम्हारी कमी महसूस होगी सुंबुल आगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी हमें पशेमान करेगी। इंशाल्लाह तुम जहां रहोगे खुश रहोगे। इंशाल्लाह शहजादी। मैं अब चलता हूँ मलिका। आगा, तुम्हारे बगैर ये हरम हमें सूना सूना लगेगा। शायद इस तरह मेरी कदर सब जान जाए। फारिहा, तुम मलिका का बहुत ख्याल रखना, उनको वक्त पर दवा देना। ओहो, ठीक है, सुबह से तुम यही कह रहे हो सुंबुल आगा। सुंबुल आगा, खैरियत से जाओ, मुझे बहुत काम देखते हैं। मेरी खताएं माफ कर दें। माफ कर दी। लड़कियों, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो, तुम अपना अपना काम क्यों नहीं करती हो? आपका रास्ता आसान हो, हमें भूलिएगा नहीं। कैसे भूल सकता हूँ? आपके बगैर दिल नहीं लगेगा आगा। आप बहुत याद आएंगे हमें। आप सभी मेरी खताएं माफ कर दें। माफ किया। बिरादर, खुशामदीद मेरे बिरादर। आपका शुक्रिया। आपका मकतूब मिलते ही रवाना हो गया मैं। क्या वो यही है? बिल्कुल। आपसे एक गुजारिश करता हूं ब्रादर, अगर कबूल करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। कैसे कबूल नहीं करूंगा तुम्हारी गुजारिश? मसला क्या है? हूर जहां। रियासत? उसे अपने महल बुला लीजिए, आमसिया में रहने के लिए। मुनासिब वक्त पर मुझे भी आगाह कर दीजिएगा, मैं भी आता जाता रहूंगा। उसके
उसके बाद क्या होगा? मालूम नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस मैं उसे देखना चाहता हूं, यहां से दूर लेकिन किसी महफूज मकाम पर आपके पास। क्या मेरी मदद करेंगे आप? मुझे तुम दोनों की खुशी बेहद अजीज है और बेआजत की आंखों में मैंने जिद और मोहब्बत देख ली थी। ये अपने लिए कोई और मुसीबत खड़ी कर सकता था। आपने मेरे दिल बेकरार का सब हाल जान लिया। देखा मैं तुम्हारा कितना ख्याल रख रही हूँ। तुम्हारा कमरा भी खूबसूरत है, बालकोनी भी है। मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम इस पर मजबूर हो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एहतियात से करो ना। माफ कर दें, गलती हो गई। कनीजों की तरबियत ठीक से नहीं की तुमने। ये कैसी खिदमत अंजाम दे रही हैं? दुरुस्त कह रही हो तुम। मुझे तुम जैसी खिदमत करने वाली अब तक नहीं मिल सकी। बेनेडिक्ट में रहते हुए अगर कोई मेरे कान में आकर ये कहता है कि तुम मेरी खिदमत करोगी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। लेकिन देख लो, मेरे सामने हो तुम, मेरा कहा मानने पर मजबूर हो। इसी को तो किस्मत का खेल कहते हैं सिसीलिया। बिल्कुल ठीक, ये सारे किस्मत के खेल हैं और किस्मत तुम्हें और क्या क्या दिखाएगी कौन जाने। नूरबानो खातून, कहो जानफिदा। नाम रखने की रस्म की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आ रही हूँ। अगर चलना चाहो तो चल सकती हो। मैं तो वैसे भी इसी वजह से आई हूँ। आकर जहाँ होंगे मैं भी वहीं पर होंगी। मलिका, सुम्बुल, अंदर नहीं बुलाओगे क्या तुम मुझे? मलिका, मैं अपने तजस्सुस पे माजरत खा हूँ। खुश आमदीद के आकर रौनक बख्शी आपने मेरे करीब खाने को। तशरीफ लाइए मलिका, तशरीफ लाइए। मलिका, माजरत, यहाँ सामान बिखरा हुआ है, लेकिन आपकी आमद की खबर होती तो। अच्छा, तो यहाँ रह रहे हो तुम? बख्शिश में मिलने वाले मकानों में से किसी एक में क्यों नहीं रह रहे हो? तुम्हें तो बहुत कुछ दिया गया था इनाम में। मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ मलिका। मिस्र रवाना होने से पहले मैंने सोचा कि इसी घर में ठहर जाऊं। छोटा सा घर होने की वजह से सफाई भी आसानी हो जाती है मलिका। मलिका, तशरीफ नहीं रखेंगी आप? आइए मलिका। तुम्हारी खिदमत करने वाला क्या कोई नहीं है यहाँ? नहीं मलिका, मुझे किसी का भी काम पसंद नहीं आता, लिहाजा लड़ झगड़ के फारिग कर देता हूँ उसे। ये खुशबू कैसी है? कहवे की खुशबू होगी ये। बाजार के एक ताजिर से खरीद के लाया हूँ मैं। मैंने भी पहली बार ऐसा कहवा देखा है। इसे पहले अच्छी तरह पीसा जाता है, फिर इसे अच्छी तरह उबालकर गर्म शरबत की तरह से पिया जाता है। मलिका, ये लीजिए। उम्मीद है इसका जायका भी इसकी खुशबू की तरह अच्छा होगा। अभी मालूम हो जाएगा मलिका, कुछ देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? सुम्बुली तो जहर की तरह है। अरे, कुदरत आगा ने दुरुस्त ही कहा था, शायद ज्यादा पका लिया इसीलिए जल गया। मिठाई खा लो तो शायद बेहतर हो जाए मुझे जायका। ओके, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ मलिका। मलिका,
मलिका, अगर मिठाई के साथ इसे पिया जाए तो जायका बुरा नहीं है इसका। आपकी जहानत को ताज देता हूँ मलिका, कसम से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जरा सा शहद मिला दी। या अल्लाह, संभल तुमने तो मुझे हंसा दिया। कैसे गुजरता है तुम्हारा वक्त? क्या करते हो, कैसे हो? कसम से मलिका, कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आती, मगर आपकी बहुत याद आती थी। आपने तशरीफ लाकर अच्छा किया मलिका। तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई संबुल। महल से तंग आ गई हूँ, लगता है दीवारें आ गिरेंगी मुझ पर। वहाँ मुझे सुकून नहीं मिलता। खैरियत तो है मलिका, कोई मसला नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। इस रान के दुख कम नहीं हुए थे कि मेहरमा ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है मेरे लिए। हाय मेरे अल्लाह, क्या हो गया शहजादी को? मत पूछो संबुल, मत पूछो।